माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने बीती 2 दिन अशगैंग टीवी के उस लड़के के द्वारा कैथोलिक चर्च के ऊपर किस किस प्रकार झूठे आरोप लगाते हैं, वो शैतान का साथ देते हुए, जो शैतान के पूजक लोग, ब्लैक मास लोग, उनमें से एक है। और उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इस प्रकार का व्यापार में सब कुछ दिखाया और भी क्लास आगे आ रहे हैं। तो उसी क्लास को डाल करके हमारे बहन लता लॉरेंस और एक बहन शकुंतला है, ये सब मांग किया है उसके विषय में बताओ तुम लोगों का पोप, देखो क्या हालत है। तो मेरे विचार में बीती 2 दिन के क्लास आप लोग सब देख चुका है। और इस प्रकार के गलत झूठे आरोप लगाने वाले कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ जो शैतान के लोग जो कार्य कर रहा है, उसको, उस चैनल को आप ना देखें, यही मेरा सुझाव है। अन्यथा आप धीरे धीरे उनमें शामिल होता जाएगा। सत्य विश्वास से, क्रिस्त के जो टीचिंग से आप वंचित रह जाएंगे। अभी हमारी इस लता लॉरेंस बहन एक सवाल किया है, इसका उत्तर दो। कैसे सवाल है? उनको कहीं से एक पोस्टर मिला है, पोस्टर में ऐसा वजन वाले लिख करके भेजते हैं, इसी प्रकार एक पोस्टर है, उस पोस्टर को मुझे फॉरवर्ड किया। इसके बाद आग्रह करते हैं उसका जवाब दो। वो पोस्टर में ये लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, डू यू नो द रीजन फॉर योर existence on this earth? Do you know the reason for your existence on this world, in this earth? क्या आप इस धरती पर अपना अस्तित्व का कारण जानते हो? क्या आप इस धरती पर अपना अस्तित्व का कारण जानते हो? पोस्टर है, पोस्टर डाल करके बहन लता लॉरेंस कहते हैं इसका जवाब दो। तो मैंने पहले उत्तर नहीं दिया था, इसके बाद जब अशगांग टीवी वाले का वो चेला है करके बाद में पता चला, क्योंकि उनका वीडियो भी डाल करके दिया, बोला देखो तुम्हारा पोप। तो मैंने उसका 2 क्लास डाल दिया है। वो लड़का कैसे है, ये सब मेरे विचार में आपको इससे पता चला होगा, और आगे भी कुछ क्लासेस डालूंगा। अभी इस सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है, मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली पहले उन्होंने जो डाला पोस्टर था, मैंने पोस्टर नहीं खोला। बहुत लोग इस प्रकार पता नहीं क्या क्या डालते रहता है, इतना समय तो हमारे पास नहीं होता है। जब उसके ऊपर जोर डाल दिया जाता है तो मुझे खोलना पड़ा है। खोल करके बहुत ही सुंदर एक सवाल, क्यों ना इसका उत्तर दूं। यदि एक ही शब्द में उसका उत्तर चाहिए, इस धरती पर मेरा अस्तित्व का कारण
क्या है, ये अगर पूछेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। ईश्वर को जानना, ईश्वर को प्यार करना और ईश्वर की महिमा करने के लिए मैं इस संसार में हूं। एक बार और बोलूं, इस सवाल का डायरेक्ट एक रिप्लाई यही है, मेरा इस धरती पर मेरा अस्तित्व का जो कारण है, ईश्वर को जानना है। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसका क्या अर्थ है। दूसरा है ईश्वर को प्यार करना और ईश्वर की महिमा आराधना करना। यही कारण है इस संसार में मेरा अस्तित्व का। तो एक एक कर करके थोड़ा सा उसको समझने की जरूरत है। ईश्वर को जानना, इसका क्या अर्थ है। सबसे पहले ईश्वर कौन है, क्योंकि इस संसार में अनेकों ईश्वर है। कोई ईश्वर कहते हैं मनुष्य को जो मुझे प्यार नहीं करता, मेरी आराधना नहीं करता, मुझे ईश्वर नहीं मान रहा है, उन बाकी सबों को मार डाल दो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगा। तुम्हें स्वर्ग में 70 महिलाएं, सुंदर सुंदर महिलाएं, अनंत काल तक उनके साथ अय्याशी कर सकता है। तो इसलिए कुछ लोग उस ईश्वर के कहना मान करके, जो उस ईश्वर के आराधक नहीं है, उन सबों को मार डाल रहा है। इसलिए क्रिस्तियों को इतना अत्याचार सहना पड़ रहा है, मर रहा है। प्रतिदिन हजारों इस संसार में, इस पृथ्वी पर मर रहा है क्रिस्त के नाम पर। कई लोग कहते हैं एक ही ईश्वर है, कई लोग नहीं, मैं भी यही बोलूंगा, केवल एक ही ईश्वर है, केवल एक ही ईश्वर है। लेकिन सब ईश्वर वो एक नहीं है। एक ही ईश्वर है, लेकिन सब ईश्वर वो एक नहीं है। इसलिए उस एक को ढूंढने की जरूरत है, जिसने सृष्टि किया, जिसने अपने प्रतिरूप मनुष्य की सृष्टि किया। मनुष्य को क्यों सृष्टि किया, इसको भी जानने की जरूरत है। पवित्र बाइबल इन सबका उत्तर भी देता है। उत्पत्ति 1:26-27 में लिखा है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप सृष्टि किया, अपने समान सृष्टि किया। ईश्वर अनादि अनंत ईश्वर है, तो मनुष्य को भी ईश्वर ने अमर बनाया। ईश्वर पवित्र है, तो ईश्वर ने मनुष्य को पवित्र बनाया। ईश्वर तृत्व, त्रिएक ईश्वर, वो प्रेम के कारण, उनकी प्रेम की पूर्णता उन्हें एक बनाकर रखा है। एक ईश्वर है संसार में, उस प्रेम में बनाया। तो ईश्वर को जानना बहुत ही जरूरी है। कौन ईश्वर है? सृष्टिकर्ता ईश्वर। उस एकमात्र ईश्वर कौन है जिसने मानव जाति की सृष्टि किया और मानव पाप किया तो उसको बचाने के लिए अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित कर मनुष्य को फिर से मुक्ति दिया। वो ईश्वर कौन है? वही सच्चा ईश्वर है, इस जगत के सृष्टिकर्ता। और मनुष्य को अपने प्रेम के कारण सृष्टि करना, जो ईश्वर से अलग हो गया, उन्हें पुनः वापस लाने के लिए मनुष्य ने जो गलती की उसका प्रायश्चित करते हुए मनुष्य को वापस ईश्वर के साथ फिर जोड़ना। उस प्रेमी ईश्वर कौन है, इसको जानने की जरूरत है। तो मनुष्य को इस संसार में अगर अस्तित्व मिला है, ईश्वर ने मनुष्य को यहां सृष्टि कर रखा है, इसका पहला कारण, जिस ईश्वर ने जिस प्रेम में अपने समान मनुष्य की सृष्टि किया, उस सृष्टिकर्ता को मनुष्य जान ले, उस सृष्टिकर्ता की उस प्रेम को जान ले। ये
मनुष्य के इस संसार में, इस धरती पर अस्तित्व का पहला कारण ही यही है। हम लोग योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ते हैं, उस प्रेमी ईश्वर जब मनुष्य पाप कर ईश्वर से दूर हुआ, उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए मनुष्य का रूप धारण कर ईश्वर मनुष्य बनकर मनुष्य के सारे पापों अधर्मों को अपने ऊपर लेकर उसका प्रायश्चित करते हैं, और मृत्यु का कीमत जीवन जो रक्त उसको बहा करके मनुष्य को वापस ईश्वर के साथ मेल कराता है, अर्थात मुक्ति प्रदान करता है। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, ईश्वर ने संसार को इतना अधिक प्यार किया, उसने उसके लिए एकलौते पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। ईश्वर ने अपना एकलौते पुत्र ईसा मसीह को संसार में इसलिए भेजा ताकि उस पुत्र के द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिले। उनके उस मुक्ति कार्य में, उनके कष्ट पीड़ा, मृत्यु और पुनर्जीवित होना, इसमें विश्वास करने वालों को उस मुक्ति का फल मिल जाता है। इस प्रकार क्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा मुक्ति मिल जाए, ये ईश्वर का सबसे बड़ा प्रेम मनुष्य के प्रति हम लोग देख सकता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ यही सिखाते हुए शुरू होता है। इसी सत्य को कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च नंबर 1, यही शुरू करता है। ईश्वर परिपूर्ण है, परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसको किसी ने सृष्टि नहीं किया है। वो अनादि अनंत ईश्वर है, प्रेमी ईश्वर है। उस ईश्वर ने अपने प्रेम में मनुष्य की सृष्टि किया, किस लिए? अपने उस प्रेम को बांटने के लिए। ये नहीं मेरे पास जो है वो अपने पास रहने दो, ऐसा नहीं। वो मनुष्य के साथ बांटने के लिए, वो प्रेम में वो शामिल होने के लिए मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने सारे जगत की सृष्टि की, केवल मनुष्य को अपने सदृश्य सृष्टि किया। अपने सदृश्य सृष्टि करने के फलस्वरूप मनुष्य ईश्वर को जान सकता है। ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई अन्य जीव जंतु ईश्वर को नहीं पहचान सकता। वो कृपा ईश्वर ने मनुष्य को दिया, इसलिए मनुष्य ईश्वर को ढूंढ रहा है। ईश्वर को ढूंढ रहा है, जिससे उनका उत्पत्ति हुआ, उसको ढूंढने वाला उस मनुष्य, क्योंकि वो ईश्वर के समान सृष्टि किया, सदृश्य सृष्टि किया, ताकि मनुष्य ईश्वर को पहचाने, समझ ले, उनका प्रेम में बने रहे। हो कितना अच्छी तरह कैथोलिक कलीसिया का वो धर्म शिक्षा ग्रंथ 1 हमें सिखाते हैं। CCC 1, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 358 में लिखा है, ईश्वर ने जो कुछ सृष्टि किया सब कुछ मनुष्य के लिए सृष्टि किया। ईश्वर ने इस जगत में अगर सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, समुद्र, मछलियां, ये जो कुछ सृष्टि किया संसार का, इस जगत का, केवल मनुष्य के लिए उसे सृष्टि किया। मनुष्य के लिए सृष्टि किया, मनुष्य के उपयोग के लिए। और उनके द्वारा मनुष्य ईश्वर को पहचान ले, ईश्वर का प्रेम का अनुभव करे, इसके लिए सृष्टि किया।
356 में, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षागण 356 में लिखा है, उस सृष्टिकर्ता ईश्वर ने अपने समस्त सृष्टियों में केवल मनुष्य को एक कृपा दिया, ये आशीष दिया, ताकि वो ईश्वर को जान ले, ईश्वर के उस प्यार को पहचान ले। वो कृपा केवल मनुष्य को दिया। तो हमारे इस संसार में अस्तित्व का पहला कारण हम हमारे सृष्टिकर्ता को पहचाने, जाने, उनके उस प्रेम को पहचानना है। जब सारे जगत हमारे लिए सृष्टि किया और हमारे सृष्टि ईश्वर ने अपने प्रतिरूप सृष्टि किया, इस कारण मनुष्य उस ईश्वर को प्यार करे। ये सेकंड है, मनुष्य ईश्वर को प्यार करना। ईसा मसीह से एक बार फरीसी, सदूकी, शास्त्री लोग परीक्षा करने के लिए आए। सदूकी लोगों का जवाब दिया। ये सुनकर के शास्त्री प्रभु से पूछने लगे, इस धर्म ग्रंथ के अंदर सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो ईसा मसीह ने उत्तर दिया, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 29-30 वगैरह में हम लोगों को यह पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रभु ने उत्तर दिया, तुम सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से ईश्वर को प्यार करो और अपने समान एक दूसरे को, अपने पड़ोसी को, अपने भाई को प्यार करो। प्यार का वो नियम, सबसे पहले सारे हृदय, मन, आत्मा से, शक्ति से अपने ईश्वर को प्यार करना, क्योंकि वो प्रेमी ईश्वर आपको प्यार कर रहे हैं। इसलिए उस प्यार को पहले पहचानना। सेकंड मैंने बोला उसे प्यार करना, उससे प्यार करना इसलिए जरूरी है। जब हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, इससे पहचान लेगा कि हम उस प्रेमी ईश्वर का पुत्र है। इसका मतलब हमारा प्रेम, हम लोग जहां है, उस प्रेम ये पहचान देता है कि हम ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के समान सृष्टि किया हुआ संतान है। इसलिए ईश्वर भी चाहता है मनुष्य प्यार करने वाला बने। सबसे पहले ईश्वर को और एक दूसरे को प्यार करना जरूरी है। यदि हम ईश्वर को पहचानेंगे, ईश्वर को प्यार करना शुरू करेंगे, तब हम ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर की हम आराधना, महिमा करना शुरू करेंगे। हम लोगों को कुरिन्थियों को लिखा हुआ संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10 में, 1 कुरिन्थी चैप्टर 10 वाक्य 31 में बहुत ही सुंदर वचन, पहला कुरिन्थी अध्याय 10 वाक्य 31 में लिखा है, इसलिए आप लोग चाहे खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए ही करें। हम लोग इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जब तक जिंदा है, जीवित है, हमारा सारा काम प्रभु की महिमा के योग्य होना चाहिए। हमारा कर्म के द्वारा हम ईश्वर की महिमा करना है। चाहे हम खाएगा या पिएगा, सोएगा या कुछ काम कर रहा है या कुछ बातें कर रहा है, उस समय ईश्वर की महिमा प्रकट होना चाहिए। वो संत पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से इसको वर्णन किया। मुझे कुछ वचन प्रकाशना ग्रंथ से हम उठाना चाहेंगे। प्रकाशना ग्रंथ के अंदर स्वर्ग का दर्शन संत योहन को मिलता है। हम लोगों को मालूम है, संत योहन को अध्याय 4 में, अध्याय 3 तक हमें मालूम है, प्रकाशना ग्रंथ के अंदर जो 7 कलीसिया हैं उनको पत्र लिखने के लिए था। इसके बाद अध्याय 4 में हम लोग पढ़ते हैं, योहन को पवित्र आत्मा आविष्ट होकर के उन्हें स्वर्ग में लेकर के गए। वहां का दर्शन, ईश्वरीय दर्शन में उन्होंने ये पाया,
उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने नित्य निरंतर संतों दूतों के द्वारा स्तुति महिमा आराधना कर रहा है। यदि हमारा जीवन का लक्ष्य ही ईश्वर से मिलना, ईश्वर के साथ एक होना, मिलना ये है, तो हमारा भी यही कार्य है, ईश्वर से मेल करके नित्य निरंतर हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे प्रवृत्तियों के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा, हम जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ के द्वारा प्रभु की महिमा करना। अभी स्वर्ग में दूतों को देख रहा है। इसके बाद 24 वयोवृद्धों के विषय में अध्याय 4 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। वाक्य 9-10 को थोड़ा सा पढ़ लेता हूं मैं। जब जब प्राणी सिंहासन पर विराजमान युग युगों तक जीवित रहने वाले को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, तब तब 24 वयोवृद्ध सिंहासन पर विराजमान को दंडवत करते हैं। युग युगों तक जीवित रहने वाले की आराधना करते और ये कहते हुए सिंहासन के सामने अपने मुकुट डालते थे। क्या कहते हुए? हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, ये बोल करके, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की, तेरी इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई। इस पृथ्वी पर मेरा अस्तित्व का कारण यही है, प्रभु को जानना, प्यार करना, उनकी आराधना करना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक मनुष्य को ये उत्तर देना अच्छी बात होता है। संत थॉमस एक्विनस, हमें मालूम है उनकी बहुत अच्छे अच्छे रचनाएं होता है। सुम्मा थियोलॉजिया उसमें एक श्रेष्ठ पुस्तक है। उसमें संत थॉमस एक्विनस ने लिखा है कि जब मनुष्य ईश्वर में एक होकर के रहता है, ईश्वर में रहता है, तभी उसका आनंद का, खुशी का, शांति का जो पूर्णता है। चाहे लाखों करोड़ों संसार का नंबर 1 धनी क्यों ना बने, आपका खुशी पूर्ण नहीं है। वो दिन रात सोता भी नहीं होगा और धन कमाने का प्रयत्न में लगा हुआ होगा। लेकिन जो ईश्वर में, क्रिस्त में जो व्यक्ति एक हो गया, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर दिया, उनका ऐसा कोई चिंता नहीं। उनका एक ही चिंता है, वो प्रभु के प्रेम में रहना और उस प्रेम को पहचान कर उनमें रहकर निरंतर उनकी आराधना करना। उसमें उन्हें आनंद है, खुशी है, उसी में वो आनंद मनाता है, उसी में वो खुशी मनाता है। तो स्वर्ग में इस प्रकार निरंतर स्तुति करने वाले दूतों, संतों के विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं। अध्याय 5 में भी मिलेगा, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 में भी मिलेगा। तो बार बार हम लोगों को इस प्रकार का स्वर्गदूतों के द्वारा निरंतर और संतों के द्वारा निरंतर प्रभु की स्तुति आराधना करता हुआ, इसका मतलब है मनुष्य का इस धरती में, इस पृथ्वी में अस्तित्व का मुख्य कारण यही है, इस पृथ्वी पर उनको जो सृष्टि किया उस सृष्टिकर्ता को जाने। उस सृष्टिकर्ता ने अपने प्रेम के कारण अपने समान उस सृष्टिकर्ता को जानने की कृपा उस सृष्टि को दिया, मनुष्य को दिया। इसलिए उसके उस प्रेम में एक हो जाए, लीन हो जाए और उस अपने कर्म, अपने प्रवृत्ति, अपने सोच, अपने बातचीत, सब व्यवहार के द्वारा उस प्रभु की, उस सृष्टिकर्ता की महिमा करे। यही उत्तर है। मेरे विचार में हमारी बहन को मेरा उत्तर मिला है, टिप्पणी लिख सकता है। हर मनुष्य का इस संसार में
अस्तित्व का रहस्य यही है, अपने सृष्टिकर्ता को जानना, प्यार करना, उनके साथ रहकर उनकी महिमा करना, आराधना करना। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।